हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गौरी भटनागर संस्कृत ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। रत्नमयी नाटिका का चतुर्थ अंक चल रहा था, इंद्रजालिक नाम है जिसका। पिछले वीडियो में आपने पढ़ा था कि राजा को एक इंद्रजालिक जो है वो इंद्रजाल दिखाने आया है तथा ब्राह्मण और वसुभूति आ जाते हैं। वसुभूति जो कि सिंघल देश का अमात्य है, तो अंजाली को वहाँ से हटा देता है। उसने अंजाली को उसको कहता है कि मेरा एक जो खेल है वो अवश्य देखना। वो वसुभूति से बात कर ही रहा होता है अंजाली के जाने के बाद। तब तक पता चलता है कि अंतःपुर में आग लग गई है। तो वासुदेव राजा को कहती है कि वहाँ सागरिका बंधी हुई है, उसको वहाँ से छुड़ा लाओ, ये वो अग्नि में जल जाएगी। राजा ये सुन के जो है वो जल्दी से अग्नि में कूद पड़ता है सागरिका को छुड़ाने के लिए। अब आगे देखेंगे। वसुदेवता कहती है, कथम मम दुख भागिन्या वशनादेवम अध्यवसितम आर्यपुत्रेण। वसुदेवता को लगता है कि मैंने व्यर्थ ही राजा को अग्नि में भेज दिया। कहती क्यों? मुझे दुर्भागिना दुखी के वशनाथ कहने पर आर्यपुत्रेण अध्यवसितम, आर्यपुत्र ने ऐसा स्वीकार कर लिया। तद अहम अपनी आर्यपुत्रम एवं अनुगमिष्यामि, तो मैं भी आर्यपुत्र का ही अनुकरण करूंगी, मतलब मैं भी अग्नि में जाऊंगी। दूसरा कहता है परिक्रामन अग्रतो भूतवा, घूमकर आगे की ओर जाकर भवती आदरणीय अहम पीते पथ्य उपदेश को भवती, मैं भी आपका पथ प्रदर्शक बनता हूँ। वसुभूति कहते हैं कथम प्रविष्टे जलनम वासराजा, क्या वसुराज अग्नि में प्रवेश हो गए? तत् ममापि दृष्टराज राजपुत्री विपत्ति अहैव युक्तम आत्मानव आहुति कर्तुम। कहता है तो मुझे भी दृष्ट राजपुत्री की मृत्यु को दृष्ट देखे हुए मुझे भी अहैव युक्तम आत्मानव, यहीं पर अर्थात इसी अग्नि में अपने आप को आहुति कर देना उचित है। अर्थात जिसने कि राजपुत्री की मृत्यु देख ली है, ऐसा मुझे भी इस अग्नि में जल जाना उचित है। बाबर कहता है हा देव विधाता किम इदम अकार में भरत कुलम संशय तुलाम आरोपितुम अथवा किम प्रलापे। कहता क्यों अकारण ही इस भरत कुल को संशय की तुला पर आरोपितम चढ़ा दिया है, अथवा किम प्रलापन, अथवा अधिक रोने से क्या लाभ। अहपि भक्ति सदृशम आचरामि, मैं भी भक्ति के अनुरूप आचरण करता हूँ। सर्वे अग्नि प्रवेशम नाट्यन्ति, सभी अग्नि प्रवेश करने का अभिनय करते हैं। तथा प्रविशति निगट संहिता सागरिका, तब जंजीरों में बंधी हुई सागरिका प्रवेश करती है। सागरिका कहती है दिशा के चारों ओर देखकर हाधि करे धिक्कार है, समन तथा प्रज्वलित तो हुत वही पा, चारों ओर अग्नि प्रज्वलित हो गई है, जल रही है। फिर विचिंत सोचकर सपैतोषम संतोष के साथ अद्य हुतवा दृष्टिया करिष्यति मम दुखावसानम, आज भाग्य से हुतवा अग्नि मेरे दुखों का अंत कर देगी। राजा कहती अरे यह आसन हुतवा वर्तते सागरिका, यह आसन हुतवा समीप स्थित अग्नि वाली सागरिका खड़ी है, था जिसके अग्नि जो समीप पहुंच गई ऐसी सागरिका वहाँ खड़ी है। तो त्वरितम मैं नाम संभाव्यामी, तो जल्दी ही इस पर ध्यान देता हूँ, त्वरितम से जल्दी से पास जाएगा। तारे प्रिय किम अद्यापि संभ्रम में स्वस्थ्यावस्थीयते, कैसे इस संभ्रम इस भाग दौड़ में इस उपद्रव में भी स्वस्थ अवस्थीयते, शांत खड़ी हुई हो। सागरिका राजा को देखकर स्वगतम मन में कहती है कथम आर्यपुत्र, कैसे आर्यपुत्र। तद एतम प्रेक्षण पुनरपि में जीवित अभिलाषा समृता, तो इन्हें देखकर एतम प्रेक्षण, इन्हें देखकर तो फिर से मेरे जीवित होने की इच्छा हो गई है, जीने की इच्छा हो गई है। प्रकट में कहती परित्रायतम भरता, स्वामी रक्षा करें। जगह भीरो अलम भयन डरो मत, मुहूर्तमपि सयताम बहल एष धूमोद्गम, एष बहल धूमोद्गम, इस घने धुएं के प्रसार को, मुहूर्तमपि सयताम क्षण भर के लिए सहन कर लो। अरुतवलों के सामने को देख कहता हा अधिक इदम अंशुकम चरती ते स्नात प्रच्युत, अरे धिक्कार है,
इदम यह ते स्तनात् पृच्छु, तुम्हारे वक्ष स्थल से गिरा हुआ वस्तु जल रहा है। विलोक्य देख कर कहता है मुँह स्खलसी किम कथम निकट संहितासी, मुँह स्खलसी की मुँह किम स्खलसी, बार बार क्यों गिर रही हो, कि कथम निकट संहितासी, क्या बंधी हुई हो, जंजीरों से बंधी हुई हो, परिक्रम बद्वा। फिर कमर कसकर कहता है द्रुतम नयामि भवतीम इता, भवतीम तुम्हें इता यहाँ से, द्रुतम नयामि जल्दी से ले जाता हूँ, प्रियतमे हे प्रिय, अवलंबसु माम, मामलो मेरा आश्रय ले लो, सहारा ले लो। उन्हें चारों लाइनें राजा बोलता है, फिर से देखेंगे। आय को देखकर कहता है एश बैला धूमोद्गमा मूर्तम सहतम, इस घने धुएं के प्रसार को क्षण भर के लिए सहन कर लो। कहता धिक्कार है। इदम ते स्तनात् प्रच्युतम अंशुकम जलती, है तुम्हारे वक्ष स्थल से गिरा हुआ वस्त्र जल रहा है। फिर कहता मुँह स्खलसी, क्यों बार बार गिर रही हो, कथम निकट संहितासी, क्या जंजीरों से बंधी हुई हो। वह कहता है भवतीम इता द्रुतम नयामि, तुम्हें जल्दी ही यहाँ से ले जाता हूँ, प्रियतमे हे प्रिय, अवलंबस माम, मेरा आश्रय ले लो। कंठे गृहीत्वा निमीलितक्षा स्पर्शुखम नाट्यन, गले लगकर आंखें बंद करके स्पर्श का अभिनय करते हुए कहता है अहो क्षणात् मैं अवगतो एवं संतापा, अरे क्षण भर में ही यह संताप, मेरा संताप चला गया। हे प्रिय क्षमाशुषी क्षमाशुषी, आश्वस्त हो जाओ, आश्वस्त हो जाओ। व्यक्तम लग्नो अपि भवतीम न दहति है पावका, यथा संतापम एवं अयम स्पर्शते हरति प्रिय। यथा हे प्रिय व्यक्तम लग्नापि, स्पष्ट रूप से लग्नापि, लिपटी हुई भी, पावका अग्नि, भवतीम न दहती है तुम्हें नहीं जला रही है, यथा क्योंकि, अयम ते स्पर्श, यह तुम्हारा स्पर्श, संताप में हरति, संताप को ही हर लेता है, ताप को ही हर लेता है। मतलब क्या कहना चाहते हैं, ये कहता है कि स्पष्ट रूप से तुमसे अग्नि लिपटी, यथा तुम अग्नि में बिल्कुल चारों तक घिरी हुई है, फिर भी अग्नि तुमको जला नहीं रही, क्यों, क्योंकि तुम्हारा स्पर्श इतना ठंडक देता है कि वह अग्नि के ताप को भी नष्ट कर देता है। फिर से देखें हे प्रिय व्यक्तम लग्नो अपि, स्पष्ट रूप से लिपटा हुआ भी, पावका अग्नि, लिपटी हुई भी अग्नि, भवतीम ना दहती तुम्हें नहीं जला रही है, यथा क्योंकि, एवं स्ते स्पर्श, यह तुम्हारा स्पर्श, संताप में हरति, संताप को ही, ताप को ही, कष्ट को ही हर लेता है। उन्मील्य अक्षिणी, आंखें खोलकर, दिशो अवलोक के चारों ओर देखकर, सारिकाम से मुक्त, सारिका को छोड़कर कहता है ओहो महद आश्चर्य, महान आश्चर्य है। को असो गतो हुतवा तद अवस्था में अंतपुर, कि वह हुतवा अग्नि कवसो कहाँ रह गई, कहाँ गई, तद अवस्था में अंतपुर, अंतपुर उसी अवस्था वाला है, तत्पूर्वव्रत है, पूर्व अवस्था वाला है। अवासो तक देख कर है कथम अवंती नृपात्मजयम, कैसे अवंती राजपुत्री। वासवदत्ता राजा शरीरम परामर्श सहर्षम, राजा के शरीर को छूकर हर्ष के साथ कहती दृष्टि अक्षर शरीर आरपुत्र, सौभाग्य से आरपुत्र का शरीर घायल नहीं हुआ। कहते बाभव्य से बाभव्य है, बाभव्य कहता है देव इदानीम प्रत्युजीविता इसमें, अब दोबारा जीवित हो गए, पुनर्जीवित हो गए हैं। कहता वसुभूति है, मैं वसुभूति है, जयता महाराज की जय हो। कहते वैसे मित्र विदूषक रहा, जयतु जयतु भगवान आपकी जय हो। इस ये भी एक श्लोक है, इसको पूर्ण रूप से अब यहाँ दोबारा पढ़ते हैं। को असो गतो हुतव है, वह अग्नि कहाँ चली गई, तद अवस्था में अंतपुर, यह अंतपुर पूर्व अवस्था वाला है। कथम अवंती न आत्मजयम, कैसे है अवंती राजपुत्री वासवदत्ता है। इस बाभवे, बाभवे है, वसुभूति एवं, यह वसुभूति है। वैसे मित्र बसंतक है। स्वप्ने मति भ्रमति किम, कहता है क्या मति बुद्धि स्वप्न भ्रमति, स्वप्न में घूम रही है, अर्थात क्या स्वप्न देख रहा हूँ। निविदम इंद्रजालम, अथवा ये इंद्रजाल है। मैं कहता है मैं बुद्धि स्वप्न में घूम रही या ये इंद्रजाल है। विदूषक कहता है भो
माँ संदेह कुरु, संदेह मत करो, इंद्रजालम में विदम, ये इंद्रजाल ही है। भड़ितम तेन दास्यापुत्रेण इंद्रजालिकेन, उस दास्यापुत्री उस दुष्ट इंद्रजालिक ने भड़ितम कहा था, यथा कि एको मम पुनः खेलो अवश्यम देवेन प्रेक्षितव्य, कि मेरा एक खेल अवश्य देव को, महाराज को देखना चाहिए। तद देव एतद, ये वही है। राजा के देवी, इहम तद वचनाद अस्माभि इह आनीता सागरिका, यह तुम्हारे वचन के, तुम्हारे के अनुसार मैं हम सागरिका को यहाँ ले आए। सत्ता मुस्कुराते कहती, आर्यपुत्र ज्ञातम मया, मैंने जान लिया। वसुपति कहते, सारिकाम दशा, सारिका को देखकर अभय को रोक कहता है, बाभव्य सदृश्यम राजपुत्रिया, यह राजपुत्री जैसी है, राजपुत्री से मिलती है। बाहुर कहता है, अमाते मम अपि एतदे मनसि वर्तते, मेरे भी मन में यही बात है। वसुभूति कहता है, राजा मुदिशि, राजा को लक्ष्य करके, देवकुत एम कन्या का, यह कन्या कहाँ से? राजा का, देवी जानती, महारानी जानती हैं। वसुपति कहते, देवी कुतः पुनः एम कन्या, यह कन्या कहाँ से आई है? वसुपति कहते, अमात्य ऐसा खलु सागरात प्राप्त, यह सागर से प्राप्त हुई है। इति भड़ित्वा, ऐसा कहते हुए, अमात्य योगेंद्रायण ने मम हस्ते क्षिता, मंत्री योगेंद्रायण ने मेरे हाथ में धरोहर रखी है। अतएव सागरिका इति शब्द थे, इसलिए सागरिका इस नाम से बुलाई जाती है। राजा स्वगत मन में कहता है, योगेंद्रायण न्यस्ता, योगेंद्रायण धरोहर रखी है। कथम असम माम अनिवेद्य किंचित करिष्यति, कैसे मुझसे बिना निवेदन किए, मुझसे बिना बताए कुछ करेगा? वसुभूति अबार एक और कहता है, बाभव्य यथा सुसदर्शी वसंतक से कंठे रत्नमाला, जैसे कि वसंतक के गले की रत्नमाला बिल्कुल मिलती जुलती है। अस्या सागरात प्राप्ति, और यह भी सागर से प्राप्त हुई है। तथा व्यक्तम सिंगलेश्वर से दुहिता रत्नावली इयम, उससे स्पष्ट रूप से सिंगल नरेश की पुत्री रत्नावली है। प्रकट में कहता है, आयुष्मती ना खलु राजपुत्री रत्नावली तुम एनावस्थाओं गता, तो प्रकट में क्या कहता है, आयुष्मती क्या तुम राजकुमारी रत्नावली इस अवस्था को प्राप्त नहीं हो गई? सागरिका वसुभूति बिलोक, वसुभूति को देखती है, शास्त्रम रोते कहती है, कथम अमात्य वसुभूति, कैसे अमात्य वसुभूति? तथा वो देख नहीं पाई होती है, जब वसुभूति उसको कहता है लक्ष्य करके, तो वो देखती है और कहती है, कैसे अमात्य वसुभूति? वसुभूति शास्त्रम रोते कहता है, हा तो असी मंद भाग्या, अरे मैं भागा, मारा गया, मैं ही अभागा हूँ। भूमंद विदति, भूमि पर गिर जाता है। सागरिका, हा तात हा अम्बा कुतरसी, हा पिता हा माता कहाँ हो, देही में प्रतिवचना, मुझे प्रत्युत्तर दो, रोते हुए। इति वसुभूति ऊपर ही पतंती मोहम कुत्ते, वसुभूति के ऊपर गिरकर मूर्छित हो जाती है। वसुता संस्मरण घबरा कहती है, आर्य कंचुकी एवं सा ममग्नि रत्नावली, आर्य कंचुकी क्या यही मेरी बहन रत्नावली है? ब्राह्मण कहता, देवी यह व्यवसाय वही है। वसुता कहती है, रत्नावली मारेगी, रत्नावली का आलिंगन करके, भगिनी समाश्वसी ही, धैर्य रखो। राजा, कथम उदात्त वंश से सिंगलेश्वर से विक्रम बाहु आत्मजीयम, कहता कैसे यह उच्च वंश की उच्च कुलीन सिंघल नरेश विक्रम बाहु की पुत्री है? विदूषक रत्नमाला स्पर्शन, रत्नमाला को स्पर्श करके स्वगतम मन में कहता है, प्रथम में मया ज्ञातम ना खलु समाज जन से ईदृशा परिच्छेद भवती थी, कहते पहले ही मुझे ज्ञातम, मैंने जान लिया था कि समाज जन के लिए इस प्रकार का आभूषण नहीं है, समाज जन का आभूषण ऐसा नहीं होता। विभूति उठकर कहता है, आयुष्मती क्षमाश्वसी, धैर्य रखो। ननु यम जैसी ते भगनी दुखम आस्ते, हृदय तुम्हारी, ये तुम्हारी बड़ी बहन दुखी हो रही है। तद परिश्वजस्व नाम, तो इसका आलिंगन करो। सागरिका क्षमाश्वत से आश्वस्त होकर वासवत्तम दृष्टवा स्वगतम अर्थात मन में कहती है, कृत अपराधा खलु अहम देव्या, मैंने देवी का अपराध किया है, ना शक्नो मुखम दर्शितुम, देवी का अपराध करने के कारण मैं मुंह दिखाने के मैं समर्थ नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि उदयन के प्रति इसने प्रेमालाप किया है, इसलिए कहती है मैं देवी को मुंह दिखाने में समर्थ नहीं हूँ। इति अधोमुखी तिष्ठति, नीचे मुख किए रहती है। असत्ता शास्त्रम रोते हुए बाहुबा से बुझा फिरा कहती है, यही अति निष्ठुरे इदानीमपि तावत स्नेहम दर्शे, आओ अत्यधिक कठोर निष्ठुर
निर्दयी, इस समय भी अपना प्रेम दिखाओ। इति कंठे गृह्णाति, गले लगाती है। रत्नावली स्खलितम नाट्यति, रत्नावली गिरने का अभिनय करती है। अपवारे एक और होकर, आर्यपुत्र लज्जे खलु अनेन आत्मनो नृशंसतेन। आर्यपुत्र, मैं अपनी इस नृशंसता क्रूरता से लज्जित हूँ। तद अपने अस्या बंधन, तो इसके बंधन हटा दो। राजा सपरितोषम, संतोष के साथ। यथ आह देवी, जैसा देवी कहें। तथा करोति, वैसा ही करता है। वसुधा कहती, आर्यपुत्र, अमात्य योगंध रायणेन एतावंतम खलु कालम दुजनीकृत अस्मि। कहते अमात्य योगंध रायण ने मुझे इतने समय तक दुजनीकृत, दुष्ट बना के रखा। यह जानता भी न निवेदन, मुझे जानते हुए भी निवेदन नहीं किया, न जानते हुए मुझे सारा कुछ नहीं बताया। तथा प्रविशति योगेंद्र राय, तथा योगेंद्र राय प्रवेश करता है। योगेंद्र राय कहता है, देव्या मद वचनात् यदा अभ्युपगता पत्युः वियोगः तदा सा देवस्य कलत संघटना दुखम मया स्थापिता तस्या प्रीतिमयं करिष्यति जगत स्वामित्व लाभ प्रभो सत्यम दर्शयितु तथापि वदनम शक्नोमि नो लज्जा। तो योगेंद्र राय प्रवेश करता है। वो बताया जा रहा है कि वो क्या कह रहा है। कहता है, यदा देव्या मद वचनात्, जब देवी ने मेरे कहने से, देवी वासुदेवता ने मेरे कहने से पति वियोगाभिगता, पति का वियोग स्वीकार किया, तब देवस्य कलत संघटना मया, तब मेरे द्वारा देवस्य कलत संघटना, महाराज का दूसरी स्त्री से संघटना संबंध करके सा दुखम स्थापिता, उसे ही अर्थात वासुदेवता को ही दुख दिया गया। आगे प्रभु जगत स्वामित्व लाभ, प्रभु का जगत के स्वामी होने का लाभ, तस्या प्रीति में हम करिष्यति, उसको प्रीति में संतोष कर देगा, आनंदित कर देगा। सत्यम है, सत्य है, ये सच है। तथापि फिर भी लज्जा के कारण वदनम दर्शयितुम ना शक्नोमि, मुख दिखाने में मैं समर्थ नहीं हूँ। अर्थात फिर भी मैं लज्जित हूँ और अब मुख दिखाने में समर्थ नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने पहले तो उनको यहाँ से हटा दिया, क्यों जल गई है, और उसके बाद महाराज का दूसरी स्त्री का संबंध करना भी प्रारंभ कर दिया। तो इस प्रकार से मैंने बड़ा ही लज्जाजनक कार्य किया है। फिर से देखेंगे। यदा, जब देवी वासुदेवता ने मदवचनात्, मेरे कहने पर पत्यु वियोगा अभ्युगता, पति का वियोग स्वीकार किया, तब मया, मेरे द्वारा देवस्य कलत्र संघटना, देव महाराज का दूसरी स्त्री संबंध करके सा दुखम स्थापिता, उसे वासुदेवता को दुख ही दिया गया। प्रभु जगत स्वामित्व लाभ, प्रभु अर्थात वस्त्रादुद्दीन का जगत स्वामित्व लाभ है, संसार का स्वामी होने का लाभ, तस्या प्रीति में कृषित, उसे आनंदित कर देगा। मतलब ये बात आनंद करेगी कि वत्सराज को चक्रवर्ती सम्राट होने का वो मिलेगा, लाभ मिलेगा, तो उसे आनंदित करेगा। सत्यम, यह सत्य है। तथापि फिर भी लज्जा के कारण वदनम दर्शयितुम ना शक्नोमि, मुख दिखाने में समर्थ नहीं हूँ। अर्थात मैं फिर भी लज्जित हूँ और उसे मुख नहीं दिखा सकता। तो इस वीडियो में इतना ही। साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।